स्वागत है सबका। आज हम देखेंगे पासपोर्ट रिन्यू कैसे करना है इंडिया में। सिंपली गूगल पर डाल दीजिए पासपोर्ट रिन्यू इंडिया, आपको लिंक मिल जाएगा passportindia.gov.in का। जब वेबसाइट खुलेगी पासपोर्ट सेवा की तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर नई यूज़र है तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अगर दोबारा आया तो एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करना है। तो ये आ गया पेज आपके सामने यूज़र रजिस्ट्रेशन का। मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। मैं प्राइवेसी के कारण इसे ब्लैक कर दूंगा और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ भी अब आपको लगे कि तेज़ है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एक बार जब डिटेल डालोगे, रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी, आपकी ईमेल पर एक लिंक जाता है फिर। तो ये जैसे देखिए हमने ईमेल खोली है, यहाँ पर लिंक आया है तो लिंक पे क्लिक करेंगे पोर्टल का और वहाँ से हो जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होल्ड। ओके, तो यहाँ पर हम एक यूज़र नेम डालेंगे। अभी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए अवेलेबल हो बस। एंड हमारा जो अकाउंट है फिर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। ये ऐसा सिस्टम है जैसे एग्जिस्टिंग यूज़र है, जब वो दोबारा आता है तो लॉगिन करता है, सेम प्रोसीजर है। अपनी लॉगिन आईडी आपको डालनी है जो यूनिक होती है, पासवर्ड डालना है, ठीक है। और नीचे उसके जैसे कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको MVB9L05, ये आपको ध्यान से डालने हैं। लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आप चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। हमें रिन्यू करवाना है तो री इशू ऑफ पासपोर्ट देखना है हमें। और यहाँ पर दो ऑप्शन है कैसे आप करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट की, फिर हमने डालनी है कौन से कहाँ से हमने रिन्यू करवाना है, कौन से ऑफिस से। जैसे इन दिस केस हमने चंडीगढ़ डाला है। रीइशू का ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने। किस वजह से आप रीइशू करवाना चाहते हैं, आपकी कुछ भी वजह हो सकती है। इन दिस केस हमने डाला है कि 3 साल अभी हुए नहीं एक्सपायर हुए को। और नीचे पेपर सिलेक्शन की डिटेल, ये मैं कर रहा हूँ तत्काल में, ठीक है। आप सिंपल कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, बहुत जल्दी है तो आप तत्काल में कीजिए। फ़र्क क्या है, आपको तत्काल में थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लगती है, वो आपको वहीं पर देनी होती है फ़ीस। ये टाइम टू टाइम फ़ीस चेंज हो सकती है, तो जस्ट फ़ीस से अपडेट रहिए। ये जो आगे आपकी डिटेल मांगेंगे, आपको बस सिंपली अपनी डिटेल A to Z करेक्ट डालनी है। जैसे फैमिली डिटेल हो गई, ठीक है, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, बस सिंपल डिटेल्स है जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको सही सही भरनी है। और एक और चीज़ याद रखिए, आप अपनी जो भी आप डिटेल्स डालते हैं एक बार सेव कर लीजिए उसे नेक्स्ट करने से पहले। और ये नहीं कि आप एक बार शुरू किया और घंटा भर यहीं पे बैठे रहे, आराम से नॉर्मल स्पीड पे करेंगे जल्दी हो जाता है। हर पेज पे आप सेव डिटेल कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ गया बाई चांस, अगर एज अ बैकअप कॉन्टैक्ट हो गया कि अगर बाई चांस एमरजेंसी होने पड़े तो वो किसे कॉल करें, ठीक है। अदर डिटेल्स आ गई, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। जैसा जैसा आपके साथ पास्ट में हुआ, अगर कुछ ऐसा केस है इसमें कि अगर कुछ पूछ रहे हैं कि कभी आपकी कन्विक्शन हुई है या कुछ हुआ है, तो बिल्कुल सही से डिटेल डालिए। गलत डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सही डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया पासपोर्ट प्रीव्यू का पेज आ जाता है, कैसे दिखेगा पासपोर्ट। तो वहाँ पर आप नाम ज़रूर अपना सही से चेक कीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। नेम का मेन कई लोगों का गड़बड़ी आती है, तो नाम ज़रूर ध्यान से भरें। सबसे सिंपल है, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो जो पुराना पासपोर्ट है अगर उस पर सही है तो बस उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। ये फर्दर डिटेल मांगेंगे, आपको बस वैसे भर देनी है। SMS सर्विस है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, कैश में लेते हैं ऑफिस में, आई मीन रिसीट मिल जाती है, लेकिन आपको ऑफिस में पे करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाएगा पूरा फॉर्म दिख जाएगा क्या क्या डिटेल है। तो ये एक आ जाएगी जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होती है,
एप्लीकेशन फॉर्म जो पूरा हो गया वो चीज़ आ गई यहाँ पर, देख सकते हैं। मैंने सेफ्टी के कारण, प्राइवेसी के कारण इसे कवर कर दिया। ओके, पेमेंट की ऑप्शन आपके सामने आएगी। इस वीडियो में आपको सारी पॉसिबल प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देखेंगे मैं इसे भर रहा हूँ रात के 11:15 के आसपास। उसमें क्या है कि ये उस आधे घंटे में 11:15 से लेकर 12:15 तक ये डेबिट का जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। और बाकी आपको बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगी, कैसे आप कर सकते हैं। चालान की पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी नेट बैंकिंग के थ्रू की थी। हालांकि जब मुझे अर्जेंट पेमेंट करनी थी, क्योंकि मैं तत्काल में से बनवा रहा हूँ। और अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल आप सेट कर सकते हैं। इन दिस केस हम जो भी हम आपका सेंटर होता है नियरेस्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल आप वो आप ले सकते हैं। इन दिस केस हमने लिया है PS के चंडीगढ़। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नीचे आ गया। ठीक है, पेमेंट के ऑप्शन आपको दिख रही सामने। 3500 का इन्होंने कहा है, 1500 ऑनलाइन पे करेंगे, बाकी हम वहाँ पर करेंगे, उसकी आपको रसीद मिल जाती है। इन दिस केस हो गया 2000 रुपये, और 50 रुपये हमें वहाँ पर पे करने हैं ऑफिस में, जहाँ पर हम जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र में, सेंटर में। ठीक है, पेमेंट के ऑप्शन आपको कई दिख रही है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आ गई, अलग अलग बैंक के थ्रू आ गई, बहुत ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टाइम वाला मैंने आपको सिस्टम बताया है वो चीज़ ज़रूर याद रखिए। नॉर्मल डे टाइम में आप कीजिए, ये थोड़ा डिफरेंट केस था। क्रेडिट कार्ड पे आप देख सकते हैं हमें पेमेंट का डिफरेंट आ रहा है, तो हम SBI के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। डिटेल यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल डालनी है। टॉप पे आप देख सकते हैं सिर्फ 1500 पेमेंट करनी है। यहाँ पर आता है फिर उसका OTP। अब सबसे परेशानी वाली चीज़ जो आती है वो आपके सामने यहाँ पे आ गया, पेमेंट फेलियर। अब आपको मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या क्या होगा। यहाँ पे आपको दोबारा बाहर जाना है, लॉगिन करना है अगेन, ठीक है। रिफ़्रेश उसे मत करते रहना, ठीक है। आराम से बाहर जाओ, लॉगिन करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको अंदर जाके ऑप्शन मिलती है चेक करने की। ये देखो एप्लीकेशन के सामने ऑप्शन आ जाती है कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। होल्ड ऑन। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन में आता है ट्रैक पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फेलियर, ठीक है। तो दैट मीन्स पेमेंट नहीं हुई है। आप थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर बाद चेक करें, अपडेट हो जाता है नॉर्मली। दोबारा हमने चेक किया तो वहाँ पे आ गया पेमेंट फेल्ड। तो ये मैंने आपको रीज़न बताया कि जो कार्ड है वो 11:15 से 12:15 के बीच में नहीं ले रहा था। फिर मैंने किया दोबारा से लॉगिन करके नेट बैंकिंग के थ्रू, बड़े आराम से पेमेंट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो जल्दी डेट चाहिए थी, प्रॉपर जल्दी डेट मिल गई। फिर से बता दूं, ये तत्काल वाला ऑप्शन है। नॉर्मल ऑप्शन में भी ऐसा ही होगा। एंड बस ये होता है कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और कोई फ़र्क नहीं होता। नॉर्मल करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को जल्दी है तो आप तत्काल करवा सकते हैं। तत्काल मीन्स जल्दी। देखिए ऑप्शन आ गया लेफ्ट साइड पे, 1500 की पेमेंट, और OTP आप डालेंगे। ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम अनएबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। ये लो जी, यहाँ पर बंदा कहेगा कि अरे फिर से प्रॉब्लम आ गई, बट टेंशन नहीं लेनी अभी। आप आराम से दोबारा जाएं बाहर, लॉगिन करें, चेक करेंगे, वहाँ पर आएगा पेंडिंग पेमेंट। यहाँ पे पेंडिंग मुझे काफ़ी देर तक शो करता रहा, क्योंकि मैंने लॉग आउट नहीं किया था, ठीक है। सिंपल, फिर मैं दोबारा से बाहर गया, दोबारा से मैंने लॉगिन किया,
फिर मैं एप्लीकेशन के वहाँ पर आया चेक करने के लिए, और वहाँ पे पेंडिंग की ऑप्शन आ रही थी, वहाँ पे क्लिक की ऑप्शन आई, क्लिक हेयर। तो जब मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर मुझे ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। सो दैट इज़ इट, बस इतना सा आपको चाहिए था। ठीक है, टोटल फीस आपको नीचे दिखा दी उन्होंने 3500। नॉर्मल फ़ीस होती है यहाँ पर 1500 प्लस 50 अगर आप सर्विस लेते हैं। सर्विस लेना ठीक है, टेंशन फ्री रहता है बंदा। और यहाँ पर आप डेट्स चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल होती है, तो अपनी मर्ज़ी से आप डेट ले सकते हैं। पहले होता था कि लाइक टाइम स्लॉट्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं है सिस्टम टाइम स्लॉट का, वो खुद ही देते हैं टाइम, कौन सा टाइम आपको देना है। प्रोसेस पूरा होने पे एक आपकी अपॉइंटमेंट पूरा पेज निकलता है, उसका प्रिंट आउट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा था फ़ोन में आप लेके आ सकते हैं। लो जी, ये आ जाती है आपकी फ़ाइनल जो प्रिंट आउट आता है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।